बांग्लादेश ने मंगलवार को बदलाव का सूरज देखा। तारिक रहमान ने देश की बागडोर संभाली। 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना सरकार के तख्तापलट, लगभग 2 साल की अंतरिम सरकार के बाद बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री ने शपथ ली। आमी तारिक रहमान सशस्त्र चित्रे शपथ करितेछि जे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने बांग्लादेश के आम चुनाव में 297 में से 209 सीट के साथ बड़ी जीत हासिल की। 60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में नया चेहरा नहीं है। उनका जन्म 20 नवंबर 1965 को बांग्लादेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक में हुआ। उनके पिता जियाउर रहमान देश के राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक थे। उनकी मां खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन तारिक रहमान के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तमाम उतार चढ़ाव से भरा है। बीएनपी में अपनी जगह बनाने के बाद उन्होंने लगभग 17 साल लंदन में निर्वासन में बिताए। ये वक्त कानूनी लड़ाइयों, राजनीतिक उथल पुथल और शेख हसीना की आवामी लीग के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से भरा रहा। वे 2026 के ऐतिहासिक चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2025 में ढाका लौटे। छात्र विद्रोह और शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद ये पहला चुनाव था। वतन वापसी पर लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। चुनाव प्रचार के दौरान तारिक रहमान ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जिसका फोकस देश में आर्थिक बदलाव और संस्थागत सुधार लाने पर था। उन्होंने लोगों से एक साफ सुथरी जवाबदेह सरकार का वादा किया, जिसका मकसद लोगों तक ये संदेश पहुंचाना था कि वे देश को उस गहरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से दूर ले जाना चाहते हैं जो हाल के दिनों में देखा गया। सत्ता की वागडोर संभालने के साथ रहमान के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। छात्र विद्रोह के बाद युवाओं की सरकार से बड़ी उम्मीदें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भारत के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध को साधना। उनके कंधों पर अगर एक बड़ी राजनीतिक विरासत का बोझ है तो एक ऐसे देश की उम्मीदें भी हैं जो अपनी दिशा तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।